दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो शिव जी को। ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ। ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझा? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। ओघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव आपको संभाले हुए है तो फिर क्या डरना। हाँ, शिव पुराण कहती है कि कर्म का भोग, एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, शिवपुराण कहती है मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। परिवार वालों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर शिव पुराण कहती है कि तुम किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण को। कर्म का भोग भोगना था। माता सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग भोगना है।
कश्यप बाबा ने एक गलती कर दी थी, यज्ञ करा। कश्यप बाबा ने ऋषि थे पर एक गलती कर दी थी कि यज्ञ करा और उस यज्ञ में वरुण देव के पास में जाकर कहा कि वरुण जी मुझे गाय की जरूरत है, गौमाता की जरूरत है, तुम गौमाता मुझे दे दो और इस गाय को मैं यज्ञशाला में बांध दूंगा। क्योंकि पहले नियम था कि जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, घर का मुहूर्त होता था, विवाह होता था या हमारे घर में कोई भी बड़ा आयोजन होता था तो उसमें गौमाता का होना जरूरी होता था। कश्यप ऋषि ने वरुण जी से कहा कि आपकी गाय दे दो। वरुण जी ने कहा मैं अपनी गौमाता देने को तैयार हूं। वरुण जी अंदर गए, गौशाला में से गाय लाकर कश्यप ऋषि को दी तो साथ में एक बछड़ा भी दिया, एक बछड़ा भी। अब कश्यप ऋषि ने कहा कि हमको केवल गाय चाहिए, इस बछड़े से हमें कोई मतलब नहीं, इस बछड़े को हम लेकर नहीं जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि जब गाय का दान दिया जाता है, गौमाता का दान दिया जाता है तो गाय को अकेली नहीं दिया जाता। ये हमारा सनातन धर्म कहता है गौमाता का दान हमेशा बछड़े के साथ किया जाता है। बहन मायके आती है ना और बिना भांजा भांजी किया जाती है तो वो श्रेष्ठ नहीं लगती। बहन बेटियां जब मायके आए और साथ में अपने बच्चों को लेकर आए मामा और नाना के घर में तो बहन की भी शोभा होती है और मामा और नाना की भी शोभा होती है। बिना बच्चों के मामा और नाना का घर भी बहन के लिए शोभित नहीं होता। और कोई मामा नाना अगर तुमसे कह दे कि जीजी तेरी औलाद बहुत मस्ती करती है, इसको घर छोड़कर आया कर, तो बहनों से निवेदन है कि ऐसी जगह जाना भी नहीं जहां बछड़ों के लिए जगह ना हो। अरे भाई कश्यप ऋषि ने वरुण देवता से कहा कि आप मुझे केवल गाय दीजिए और वरुण देवता कह रहे हैं कि मैं गाय अकेली नहीं दे सकता, मैं गाय दूंगा तो आपको ये बछड़ा लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या मुझे बछड़ा चाहिए, मुझे तो गाय से मतलब है। अब कश्यप ऋषि गाय ले जाना चाहते हैं पर बछड़ा नहीं ले जाना चाहते। तो वरुण जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं ये गाय नहीं दे सकता, अगर बछड़ा नहीं लोगे तो मुझे गाय देने से मतलब क्या। मैं ये गौमाता नहीं दूंगा। अब वरुण देवता ने गाय देने से मना कर दिया। कश्यप ऋषि घर गए, ब्राह्मणों ने कहा कि कल यज्ञ प्रारंभ होना है, गाय को लाकर यज्ञशाला में बांधना है। पहले जो यज्ञशाला बनती थी, इस यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधा जाता था और गौ माता को चारा खिलाया जाता था। गौ माता चारा खाकर खाने के बाद में जो गोबर करती थी, उस गोबर से उस यज्ञशाला को लीपा जाता था। आज के जमाने में कोई ब्राह्मण नहीं कहते कि यज्ञशाला में लाकर गाय को बांधो। उनका तो कहना है गोबर लिया, चाहे वो तुम गाय का लाओ चाहे भैंस का लाओ, और लाओ न पोत पोता के न चीज करो, और हमको तो केवल यज्ञ करना है। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारे वेद और पुराण
पुराण और शास्त्र कहते हैं कि भूदेव को चाहिए, ब्राह्मण जन को चाहिए कि जब यज्ञ करवाएं तो गौ माता की श्रेष्ठता उनको सिद्ध करना है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि जब किसी घर में वास्तु पूजन करने के लिए जाओ, कितना भी वीआईपी मकान बना हो, पर वास्तु शास्त्र भी कहता है, हमारा वास्तु शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब किसी के मकान का मुहूर्त करो, किसी दुकान का मुहूर्त करो, किसी घर का मुहूर्त करो, किसी यज्ञ का मुहूर्त करो, तो सबसे पहले गौ माता का प्रवेश होना चाहिए। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, जब वो प्रवेश करती है सब देव उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आज का जमाना जरा फैशन का हो गया, गुरुजी गाय को अंदर लाएंगे और वो गंदगी कर देगी, पूंछ अगर घुमा के फेंक दी ना तो दीवार पे छींटे पड़ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, नर कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। कई लोग पूछते हैं कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नवरात्र चल रहे हैं, लाल कलर की साड़ी पहन ले, देवी जी प्रसन्न हो जाएंगे। काले कलर के कपड़े पहनेंगे, शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। पीले कलर के कपड़े पहनेंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। सफेद कलर के कपड़े पहनेंगे, चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती कौन से कलर के कपड़े पहने कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की कथा कहती है भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कलेजा बदल लीजिए, शंकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। केवल कलेजा बदलने की जरूरत है, इस चित्त वृत्ति को ही नहीं बदला और कपड़े बदल बदल करेगा तो भगवान कहां से मिलेगा साहब। खूब चेंज करा तुमने, खूब चेंज करा। इधर बाथरूम थी, इधर चेंज कर दी, इधर दरवाजा था, इधर चेंज कर दिया। पलंग की डिजाइन हर कभी चेंज कर देती है, सोफे की डिजाइन हर कभी चेंज कर देती है, बेडशीट हर कभी चेंज कर देती है। दुनिया की सारी वस्तुएं चेंज कर कर देख ली, पर एक चीज चेंज नहीं कर पाए, अपने मन को चेंज कर कर देखिए, भगवान की शरणागति लेकर देखिए, परिवार और घर सब संवरना चालू हो जाएगा। ये चित्त और वृत्ति को तो बदलो। कश्यप ऋषि ने जैसे ही ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मणों ने कहा गाय को बांधना जरूरी है, गोमाता को लेकर आओ यहाँ बांधो। ब्राह्मणों से कश्यप ऋषि ने कहा बिना गाय के क्या यज्ञ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा जहां गाय नहीं वहां ब्राह्मण नहीं, जहां गौ नहीं वहां यज्ञ नहीं। बड़े खुश हुआ करो रायसेन वाले, बड़े प्रसन्न हुआ करो जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी होती है और तुम हाथों से एक रोटी उसको खिलाते हो, उससे बढ़कर दुनिया का कोई सौभाग्य नहीं होता। महाराज तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी होती है और तुम उसको एक रोटी खिलाते हो, उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं होता। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता के लिए एक बाल्टी पानी भरकर रखते हो, गाय पानी पीती है, उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता अपनी श्वास छोड़कर जाती है, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हारे दरवाजे पर आकर गौ माता गौमूत्र कर कर जाती है, उससे बढ़कर कोई धन और दौलत नहीं हो सकती। तुम्हारे दरवाजे पर आकर गौ माता अगर गोबर कर कर जाती है, उससे बढ़कर कोई धन और संपदा नहीं हो सकती। जिसके दरवाजे पर गौ माता रोज आकर खड़ी होती है और दरवाजे पर आकर एक रोटी खाकर तुम्हारे दरवाजे से जाती है, उस घर को दुनिया का कोई व्यक्ति बर्बाद नहीं कर सकता, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। अब सेवा तो करो। जहां गाय नहीं होंगी गोपाल कहां से आएंगे, गाय नहीं, जहां गौए नहीं तो गोपाल कहां से आएगा। बच्चों से कहा करो एक रोटी निकाल डब्बे में से देकर आ, जा एक रोटी लेकर जाओ डब्बे में से देकर आ। बच्चा आकर कहेगा मम्मी ये तो वही गाय जो सुबह 9 बजे आई थी ना, जिसको रोटी दी थी, फिर आ गई। तो अंदर से मम्मी बोलती डंडा उठा ले, 9 बजे दी थी ना, डंडा उठा ले।
माँ ने उसको समझाया नहीं बेटा कि सवेरे 9 बजे तूने भी तो रोटी खाई थी, 2-3 बजे वापिस भूख लग गई होगी। गाय, पशु, पक्षी वहीं जाते हैं जहां पर उनको कुछ खाने को मिलता है, कुछ खाने को मिलेगा। पशु पक्षी गाय वहीं जाएंगे जहां उनको कुछ मिलेगा। तुम 2 या 3 दिन डंडा मारकर भगा दो, गाय आएगी वापस? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाय घड़ी नहीं पहनती है तो भी तुम सुबह 9 बजे रोटी देते हो तो 9 बजे आकर खड़ी हो जाती है। 3 बजे रोटी देते हो तो 3 बजे आकर खड़ी हो जाती है। 2 बजे रोटी देते हो तो 2 बजे आकर खड़ी हो जाती है। गाय को समय का भान होता है कि मुझे इतनी बजे इस दरवाजे से रोटी मिलेगी, वो उतनी बजे उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है, उतनी बजे। ढूंढो कितना बड़ा संवाद है। रायसेन के पास में भोपाल लगा हुआ है, राजा भोजपाल का नगर, राजा भोजपाल की भूमि। जब राजा 15 वर्ष की आयु में राजा भोजपाल ने अपनी सत्ता बना ली थी। शंकर भगवान के परम उपासक थे राजा भोजपाल। जब राजा भोजपाल 22 वर्ष की आयु में आए तब एक वन में गए तो बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ में लेकर तीर्थ करने जा रहे थे। गौओं को भी साथ ले गए, गाय बछड़े सब। घने जंगल में पहुंचे तो सूचना मिली कि कोई आक्रमण करने वाला राजा आक्रमण करने वाला है मालवा पर। तब राजा ने अपने सारे जितने लोग आए थे उनसे कहा कि अब अपने कोई जंगल से वापस बाहर निकलना है और जल्दी से निकलना है, समय नहीं है, अपने मालवा में वापस पहुंचना है। मुझे अपने भोपाल में भोजपाल में वापस इस भूमि पर पहुंचना है और शीघ्र पहुंचना है। इतने विद्वान ब्राह्मण आए हुए, इतने सारे सैनिक हैं, इतने बड़े मंत्री संतरी कलंतरी सारे यहां पर आए हुए हैं। शीघ्र से मुझे अपने भवन में, अपने राजभवन में पहुंचा दो, बस जल्दी करो। अब सारे मंत्री जितने भी संतरी जो लगे थे सबने विचार करा कि रास्ता ही भूल गए, इतने जंगल में तो पड़े, कौन सा रास्ता पास का होगा, कौन से रास्ते से जाया जाए, किस मार्ग से पहुंचा जाए, करा क्या जाए, विचार में पड़ गए। तब जब सब हार गए तब राजा भोजपाल ने कहा कि यदि जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो मेरा पूरा राज बर्बाद हो जाएगा, मुझे शीघ्र अपने नगर पहुंचना है। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण उठकर बोला, महाराज इतनी गायों उनको बांध कर रखा है, सब गाय के बछड़े हैं, एक जो लाल कलर की गाय है उसका बछड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी में बछड़ा घर पर छूट गया है। महाराज एक काम करते हैं, इस गाय को
छोड़ देते हैं, गाय के पीछे सेना चलेगी, अपन सब चलेंगे। और गाय यह विश्वास है कि अपने बछड़े के बिना नहीं रह सकती, तो रंभाती 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 तुरंत आपके नगर में पहुंच जाएगी। और गाय को छोड़ा गया और गाय भागती हुई चली और सेना जो चली, कहते हैं केवल 24 मिनट लगे थे और जंगल से बाहर राजा भोज अपनी सेना के साथ आक्रमण के लिए तैयार खड़े। सेना तैयार, कुछ क्षण में, कुछ पल में, कुछ घड़ी में, केवल एक गौ माता के पीछे चलने पर वापिस अपने राज्य को बचाया जा सकता है। गौ सेवा करने से अपने परिवार को बचाया जा सकता है, साधारण नहीं। कश्यप ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों क्या बिना गाय के यज्ञ नहीं हो सकता? नहीं महाराज, गाय होगी तो यज्ञ होगा, नहीं तो यज्ञ नहीं होगा। तो इतने में कश्यप ऋषि ने सोचा करा क्या जाए, कल यज्ञ प्रारंभ करना और गाय का होना जरूरी है। कश्यप ऋषि गए आधी रात को जाकर, जहां पर वरुण देवता ने गौ माता को बांध कर रखा था, वहीं से गाय को खोल कर लिया और गाय को खोल कर लाए और उन्होंने यज्ञ में बांध दिया। यज्ञ में बांधा, गाय के बछड़े रंभाने लगे आधी रात को। जैसे ही आधी रात को गाय के बछड़े रंभा रहे थे, वरुण देवता के नेत्र खुल गए। और वरुण देवता के नेत्र खुले तो वरुण जी को पूछा क्या हुआ? बछड़े रंभाने। चलो देखे, जाकर देखा तो गाय नहीं थी, बछड़े अकेले थे। कहां गई? ढूंढा, मालूम पड़ा कश्यप ऋषि ले गए खुलकर आधी रात को। अच्छा, वरुण देवता पहुंचे, कश्यप ऋषि के चरण छूकर प्रणाम करा। कश्यप बाबा, मेरी गौ माता को दे दीजिए, बछड़े रो रहे हैं। अगर गौ माता नहीं दे सकते तो बछड़े रख दीजिए आपके पास ही। वरुण जी के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, ना तो गाय दूंगा और ना बछड़े रखूंगा। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा मैं गाय पहुंचा दूंगा, आप जाइए। वरुण देवता ने कश्यप ऋषि के चरण पकड़ लिए। कश्यप बाबा, आप ऋषि हो, आप संत हो, आप साधु हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। एक संत यदि अपनी मर्यादा भूलेगा, एक साधु, एक गुरुजन अपनी मर्यादा भूलेगा, तो राष्ट्र कहां जाएगा? अरे भाई, रावण ने संत का चोला पहना था और माता सीता का हरण कर लिया था। संत का चोला पहनकर रावण ने माता जानकी का हरण करा था। एक बार रावण ने उस संत के चोले को ऐसा बदनाम कर दिया कि आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले संत नहाते हैं, तो भी आज तक वो चोला साफ नहीं हो पाया। तो भी आज तक वो चोला साफ नहीं हो पा रहा। और कितना पकड़ने का प्रयास कर रहे, फिर टीवी खोलो में कहीं ना कहीं का संत सामने आ जाता है गलत कर्म करते हुए। आज तक वो चोला साफ नहीं हो पा रहा। कारण क्या हो रहा है? कारण क्या है? पहले भी आपको कहा 5 कार्य सुधर जाएंगे तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कितने कार्य सुधरना है? 5। पहले नंबर पर कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे, बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, राष्ट्र सुधर जाएगा। दूसरे नंबर पर सलाहकार, जो आपको नई नई सलाह देते हैं, ऐसे बाल कटा ले, 2 घंटे तक धागा से ऐसा ऐसा करवा ले, ये जो आपको सलाह देते हैं, ये सलाहकार सुधर जाएंगे तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर पत्रकार, जितनी पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्र हित की बातें करना और लिखना चालू कर दें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर आता है कथाकार। कथाकार जितनी बात व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, कथाकार जितनी बात सारी दुनिया के सामने एक पीठ पर बैठकर पोथी और पुराण के सामने कहता है, उतना कथाकार जितना बोलता है अपने ऊपर भी उतना अमल करना चालू कर दे तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। प्रवचन देना सरल है, संत और साधु बनना सरल है,
सन्यासी और तपस्वी बनना सरल है, पर इंद्रियों को साधना और अपनी बात जितनी कह रहे हो अपने ऊपर अमल करना कठिन है महाराज, बहुत कठिन। संत के चूल्हे को बदनाम मत करो। गलत कर्म करना है तो इस चोले को पहनने की जरूरत नहीं है। आप तो गलत करना है तो अपना चोला बदलो। खूब समझाया वरुण जी ने, कश्यप बाबा आपसे निवेदन है, गाय रख लो या बछड़ा, साथ में रख लो या गाय दे दो। नहीं माने तब वरुण जी को क्रोध आ गया और वरुण जी ने क्रोध में आकर कह दिया, कश्यप ऋषि आप ऋषि संत अपनी जगह पर हो, मैं वरुण आज आपको श्राप देता हूं। जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम अगला जन्म पृथ्वी पर वसुदेव बनकर पाओगे, और जैसे मेरे बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, तुम वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोओगे। तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। जैसे आज मेरे बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, वैसे तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए रोना पड़ेगा। और वो कश्यप ऋषि को वसुदेव बनना पड़ा। और सोचो, भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव जी, तो भी अपनी औलाद के लिए आंख में से आंसू भर भर के रोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना पड़ता है। तुम कुछ भी करो, मत डरो किसी से। फिर निवेदन करूंगा, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। समाज और जाति से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। फिर परमात्मा को भी भोगने के लिए, कर्म के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो हम क्या लगते हैं, अच्छा कर्म कर कर चल। झूठ बोलो, तुम्हें बोलना है ना झूठ। जिन जिन को शौक चढ़ता है ना झूठ बोलने का, बहुत बोलो। पर झूठ बोलने के लिए एक जगह है। कोई गाय जब कसाई के यहां कट रही हो, तब जाकर कह दो ये गाय मेरी है। झूठ बोलो किसी को बचाने के लिए। पर तुम झूठ कब बोलते हो? बचाने के लिए नहीं, और उल्टा उलझने के लिए। कहां गई थी कथा सुनने? कहां बैठी थी? आगे से चौथी लाइन। तो चौथी लाइन में तो मैं भी बैठी थी, तो मुझे दिखी। अरे मैं तो जल्दी उठ के चली गई थी। कहां गई थी फिर? घर पे तो तू 5 बजे ही पहुंची। कहीं नहीं, वो बीच में कमला मिल गई थी। अच्छा, कौन? वही कमला जो ऐसा बक्कल लगाती है। हाँ वही। लो, वो तो मेरे पास में बैठी थी कथा से। वो कमला नहीं, वो पीछे बक्कल वाली। अच्छा, वो तो हम जा रहे थे कथा में से, जब वो बैंगन खरीद रही थी और गोभी। तू तो थी नहीं उसके साथ। एक झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ बोलना पड़ता है। एक बार सत्य बोल दो। आगे कथा आने वाली है कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर के सामने झूठ पर झूठ बोलेंगे और ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। और भगवान विष्णु एक बार सत्य बोल दिए, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ जाता है। केवल एक बार सत्य बोलो। सत्य बोलो तो एक लड़का बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान भर के जा रहा था। उसके पास में बैलगाड़ी में ढेर सारा सामान। बैलगाड़ी चलते चलते लुढ़क गई। पूरी बैलगाड़ी का सामान नीचे गिर गया।
एक बड़ के पेड़ के नीचे एक लड़का भोजन कर रहा था। इसने सोचा बैलगाड़ी को सीधे कैसे करूं, कोई है भी नहीं उठाने वाला। सामने एक भोजन कर रहा था, उसकी ओर देखा तो उसने कहा इधर आ इधर आ इधर आ, बैठ जा, पहले खाना खा ले, भोजन कर ले, रोटी खा ले, इसके बाद अपन दोनों मिलके गाड़ी ठीक कर दें। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा, मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा। अरे खा, रोटी खा। उसने उसको रोटी दे दी। नहीं नहीं मैं खाऊंगा, उसको बुरा लग जाएगा। फिर भी उसने रोटी खिलाई। चल थोड़ा सा स्नान कर कर आते हैं, थक गया अभी तू, फिर गाड़ी सीधी कर लेंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, दोस्तों को बुरा लग जाएगा। नहीं चल, फिर नीलाने ले गया, फिर आया। अब गाड़ी उठाने ही वाले थे तो इसने पूछा तू बात बात में कह रहा है मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, दोस्तों को बुरा लग जाएगा, तेरा दोस्त कहाँ है? तो क्या वो गाड़ी के नीचे दबा है, वो गाड़ी के नीचे फंसा पड़ा। उसने कहा अरे वो बावरे, ये बोलना चाहिए ना कि गाड़ी के नीचे कोई दबा पड़ा हुआ है, तू तो कह रहा बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, उतने में उसके प्राण निकल जाए तो। देखो भाग्य कितना प्रबल होता है, कर्म। इसीलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। होना था अभिषेक राम का, अरे बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। ये किस्मत। यज्ञ करा रहे थे, जरा विचार करिएगा। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो, बहुत अच्छे से करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अच्छा कर्म करो, खूब अच्छे से करो, पर किसी का दिल दुखाकर बिल्कुल मत करो। किसी का हृदय दुखाकर कभी कोई कर्म नहीं करना। अच्छा करना है आपको, करो। कश्यप बाबा ने गाय को लाकर बांधा, वरुण जी ने श्राप दे दिया, मेरी गाय अपनी माता के लिए रो रही है तो तुम्हें अपनी संतान के लिए रोना पड़े। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। ब्रह्मा जी ने अग्नि के खंभ से भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर शिवलिंग प्रकट कर लिया, और उस शिवलिंग की साक्षी देने के लिए ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए, केतकी के पुष्प को लेकर आए। गौमाता भी आई, केतकी का पुष्प भी आया, पर केतकी के फूल ने भी झूठ बोला और गौमाता ने भी झूठ बोला। ब्रह्मा जी के साथ आखिरी में क्या हुआ? पांच सिर थे ब्रह्मा जी के, और पांच सिर में से ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शिव ने काल भैरव को प्रकट कर कर कटवा दिया। बहुत सुंदर बातें अपने जीवन में उतारिएगा। सारे मंदिरों में जाकर झूठ बोलोगे
चल जाएगा। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर झूठ बोलोगे, चल जाएगा। पर शंकर जी के मंदिर में या शिव जी की कथा में या शंकर की शिव महापुराण में या शंकर के सामने अगर झूठ बोलोगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। वो सुधरने वाला वो बिगड़ जाएगा। मोबाइल चलाना है, खूब चलाओ। दिन भर तुम्हारे पास में मोबाइल रहता है, दिन भर तुम उसको चला सकते हो। पर एक निवेदन है कि शिव मंदिर में, शंकर के अनुमोदन में, शिव स्मरण में जितनी देर तक आप शंकर के मंदिर में बैठे हो, जितनी देर तक आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उस समय पर आपके मुख से मोबाइल पर भी झूठ ना निकले, इसका प्रयास करो। एक झूठ ब्रह्मा जी ने कह दिया था और उनका सिर कट गया था। एक झूठ वो मंथरा ने कह दिया था कैकेयी को कि ये सब गलत हो रहा है, तू दासी बन जाएगी, राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तेरा जीवन बेकार। तेरा जीवन तो बेकार ही हो गया। झूठ बोलने से मेरे